हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और यहाँ पे हम हैं मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिलते हैं फ्री, एंड दैट टू फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स, जो यहाँ पे 100% अपना दे के आपके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। एज यू कैन सी हियर, क्लास 6 to 8 की पूरी टीम है यहाँ पे, जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं वो रेडी कर दिए। नाउ इट इज ओनली वन थिंग, लाइक देयर इज ओनली वन थिंग लेफ्ट। व्हाट इज इट? यू हैव टू प्रिपेयर रियली वेल। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। एंड डू नॉट वरी, बिकॉज आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ 2 चैप्टर्स पढ़ के यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर free. So now on this very happy note, we are going to start with class 7 English Literature Supplementary Reader. The name of the book is An Alien Hand, जिसमें हम start करने वाले हैं chapter 6. The name of the chapter is I Want Something in a Cage. अब इसके हम already explanation, summary, question answers खत्म कर चुके हैं. We are going to start with MCQs. So let's begin. Mr. Purcell ran a shop. So Mr. Purcell जो थे वो एक शॉप चलाते थे. उस शॉप में क्या चीज बेचते थे वो? फ्लावर्स, पेट्स, केज्ड वाइल्ड एनिमल्स या डव्स? सो द आंसर इज पेट्स. उनके इसमें अलग अलग तरीके के पेट्स होते थे. नेक्स्ट इज द शॉप वॉज ऑलवेज. अब इतने अलग अलग पेट्स हैं तो शॉप कैसी होगी? नीट एंड क्लीन, नॉइजी, क्राउडेड या क्लोज्ड? शॉप हमेशा नॉइजी हुआ करती थी क्योंकि वहां इतने अलग अलग पेट्स थे. The customers praised Mr. Purcell. Customers ने Mr. Purcell को प्रेज किया. किस चीज के लिए वो प्रेज करते थे? For looking after the pets, कि वो पेट्स का ख्याल रखते हैं. For his neat shop, कि उनकी शॉप कितनी क्लीन रहती है. For the lively atmosphere, कि वाओ यहाँ पे कितनी lively है, मतलब कितना शोर होता है यहाँ पे. For being a wise owl, या समझदार होने के लिए. The answer is for looking after the pets. वो बोलते थे कितने अच्छे से आप पेट्स का ख्याल रख रहे हो. A strange customer found the shop. लेकिन एक स्ट्रेंज कस्टमर आया एक दिन, जिसको वो शॉप लाइवली नहीं लगी. कैसी लगी? हॉन्टेड हाउस, एक भूतिया घर. टू बी अ ह्यूज केव, जैसे कि एक बहुत बड़ी सी गुफा हो. डिप्रेसिंग, जहाँ पे आप बहुत डिप्रेस फील करते हो. या नॉइजी विद द साइज ऑफ पेट्स, मतलब उसको यहाँ बहुत लगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है. उस स्ट्रेंज कस्टमर को वो जगह डिप्रेसिंग लगी थी. कैसी लगी थी? डिप्रेसिंग. द स्ट्रेंजर वॉज, अब ये स्ट्रेंजर कौन था? अ प्रिजनर फॉर 10 years, जो 10 साल से सजा काट के आ रहा था. लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको ह्यूमैनिटी से प्यार था. डेस्परेट बीइंग, कोई एक बहुत ही डेस्परेट इंसान था. या हेल्पलेस लवर था. द आंसर इज वो एक प्रिजनर था जो 10 साल की सजा काट के आ रहा था. ही विश टू बाय डव्स. अब उसका मन क्या था? उसे डव्स खरीदने थे. क्यों खरीदने थे उसे डव्स? क्योंकि वो उनको पका के खाना चाहता था, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो उनको आज़ाद करना चाहता था, या नन ऑफ द अबव? द आंसर इज बिकॉज ही विश टू फ्री देम. वो उनको आज़ाद करना चाहता था क्योंकि उसको फ्रीडम की एक्चुअल इंपॉर्टेंस पता थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर वर्किंग हार्ड एज अ प्रिजनर फॉर 10 years ही हैड अर्नड. एक वो जेल में एक कैदी था और 10 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद उसको कितने पैसे मिले थे? $55, $50, $5 और $20. कितने मिले थे उसे? ओनली $5. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंजर वॉज इंटरेस्टेड. उस स्ट्रेंजर को किस चीज़ में इंटरेस्ट था? शॉपकीपर में, या उसके जो फीडिंग मटेरियल में, या शॉप की मेंटेनेंस में, या उन केज डव्स को आज़ाद करने में? व्हाट इज द आंसर? उसको फ्री करना था उन केज्ड डव्स को. When Mr. Purcell saw the doves liberated, he felt. जब मिस्टर पर्सल ने देखा कि जो डव्स हैं ये आज़ाद हो गई हैं, तब उन्हें क्या लगा? कैसा फील हुआ उनको? बहुत बुरा फील हुआ. मिजरेबल, पनिश्ड, जैसे किसी ने उन्हें पनिश किया हो. सॉरी फील हुआ कि अरे बेचारी के साथ क्या हुआ. या उनको इंसल्टेड फील हुआ. कैसा फील किया था उन्होंने? उन्हें इंसल्टेड फील हुआ. क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को केज में रखा था. इसने पहले तो इतना ज़्यादा मांडोली करी, भावतोल किया, और फिर उसको बाद उसको फ्री कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइट वे टू सेलिब्रेट हिज फ्रीडम वॉज. उस स्ट्रेंजर के लिए उसके फ्रीडम को सेलिब्रेट करने का सही तरीका क्या था? टू शाउट फॉर दिस फ्रीडम, कि मैं आज़ाद हो गया, या टू टेल द पीपल, एक एक को पकड़ पकड़ के बताना अरे मैं फ्री हो गया. टू फ्री 2 doves, 2 पंछियों को आज़ाद कर देना, और अपने $5 को फेंक देना. क्या किया था उसने? टू फ्री 2 doves.
ही केप्ट इन हिज शेल्व्स। अब ये जो हमारे जो मिस्टर पर्सलर थे, उन्होंने अपनी शेल्व्स में क्या रखे थे? गिल्डेड केजेस, बुक्स, फिश फूड या ऑल ऑफ द अबव? उन्होंने रखे थे केजेस, गिल्डेड केजेस। What is Mr. Purcell compared to? Mr. Purcell को किस चीज से कंपेयर किया गया है? एक जेंटलमैन, एक फॉक्स, एक आउल या एक काउमैन? उनको एक आउल से कंपेयर किया गया है कि वो कितने समझदार थे। आफ्टर ओपनिंग हिज शॉप मिस्टर पर्सल जैसे ही अपनी शॉप ओपन करते थे, सबसे पहले क्या करते थे? फीड्स ऑल द क्रिएचर्स ऑफ हिज शॉप, सबसे पहले अपनी शॉप के सारे क्रिएचर्स को खाना खिलाते थे। सेट्स ऑन अ हाई चेयर एंड रीड द न्यूज़पेपर, एक हाई चेयर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। वेट्स फॉर हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स का वेट किया करते थे या सब कुछ? द आंसर इज वो एक हाई चेयर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। Who slid off मिस्टर पर्सल्स स्टूल? किसने मिस्टर पर्सल के स्टूल को स्लिड किया? कस्टमर ने, नेबर ने, पर्सल ने या स्टोर कीपर ने? आंसर इज स्टोर कीपर, जो कि पर्सल ही थे। नेक्स्ट इज इन दैट रफ डे द एयर वॉज गेटिंग ग्रे विद। अब वो एक रफ डे था जिसमें एयर वॉज गेटिंग ग्रे, मतलब पूरा मौसम ग्रे हो रहा था। विथ वॉट? थिक फ्रॉस्ट, स्मोक, डस्ट या ऑल ऑफ द अबव? थिक फ्रॉस्ट मतलब गहरा कोहरा सा था वहां पे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड द कस्टमर बाय? ये जो इनके स्ट्रेंज कस्टमर आए थे, उन्होंने क्या खरीदा था? पैरट्स, रैट्स, स्पैरोज या डव्स? क्या खरीदा था? डव्स खरीदे थे उन्होंने। द स्ट्रेंजर हु केम टू मिस्टर पर्सल शॉप वोर। अब ये जो स्ट्रेंजर था जो मिस्टर पर्सल की शॉप में आया था, तो इसने क्या पहना हुआ था? एक चीप सूट शाइनी शूज के साथ, प्रॉपरली फिटेड कोट एंड बूट्स, डर्टी शूज एंड सूट या ऑल ऑफ द अबव? उसने क्या पहना हुआ था? एक चीप सा सूट पहना हुआ था विथ शाइनी शूज। हाउ मच मनी डिड द कस्टमर गिव? अब इस कस्टमर ने कितना पैसा पे किया था? तो $5, $5.50 या $2 या $7? द आंसर इज $5, क्योंकि उसके पास उतने ही थे। मिस्टर पर्सल्स शॉप वॉज वेरी, मिस्टर पर्सल की शॉप कैसी थी? बहुत ज़्यादा क्वाइट थी, बहुत ज़्यादा शांत थी, शैडोई थी और डिप्रेसिंग थी, ब्राइट थी या ऑल ऑफ द अबव? कैसी थी वो? बहुत ज़्यादा शैडोई और डिप्रेसिंग थी। नेक्स्ट इज मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन। मिस्टर पर्सल को किस चीज़ पे बिलीव नहीं था? गॉड पे, घोस्ट पे या ब्लैक मैजिक पे? किस में नहीं था? घोस्ट पे। मिस्टर पर्सल के पास क्या था? रेड चीक्स, व्हाइट चीक्स या ब्राउन चीक्स? आंसर इज रेड चीक्स। मिस्टर पर्सल शॉप वॉज परवेडेड बाय। मिस्टर पर्सल की शॉप में किसने परवेड किया था? ब्राइट लाइट, विस्परिंग साउंड्स ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड्स एंड लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स? आंसर इज ये जो बर्ड्स और एनिमल्स की विस्परिंग साउंड्स। द स्ट्रेंजर हु केम टू मिस्टर पर्सल शॉप वोर। अब ये जो स्ट्रेंजर था, उसने, अभी हमने पढ़ा था, चीप सूट और शाइनी शूज पहने थे उसने। ओके, whenever a customer came to Mr. Purcell's shop, he always, जब भी एक कस्टमर मिस्टर पर्सल की शॉप पे आता था, तो वो क्या करते थे? एकदम उसको एक ग्रीटिंग कार्ड के साथ वेलकम करते थे। briskly rubbed his hand, smiled and nodded, वो ऐसे करते थे। या put a big smile on his face and shake his hands with the customers, या वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ कस्टमर से हाथ मिलाया करते थे। क्या किया करते थे? he used to briskly rub his hands and smile and nod किया करते थे। When the stranger asked the shopkeeper about the price of the snowy birds, the shopkeeper answered. जब ये हमारे स्ट्रेंज जो कस्टमर थे, इन्होंने पूछा ये बर्ड्स कितने की हैं, तो उन्होंने क्या बोला था? $5.50. That's the answer. The man held the cage. अब जब वो आदमी जो था, उसने केज को कहाँ पकड़ा था? अपनी आंखों के सामने, shoulder high या above his head? The answer is shoulder high. The doves rose in the air. अब जो doves थी वो हवा में कैसे उड़ गई? Like wind blown balls of fluff, gas balloons or a beautiful kite. The answer is wind blown balls of fluff. The liberator's silent gaze watched after them. Who is the liberator? Liberator मतलब जिसने freedom provide की। किसने freedom provide की थी? The strange man ने. And done. So here we are done with this video as well. I'm going to see you soon in my next video where we are going to start with the next chapter. Thank you for watching this video. अगर कोई भी doubt होते हैं तो you can ask me in the comment section, and you can watch all these videos on our website magnetbrains.com, जहाँ पे you only have to select the class and subject, फिर आप topic select करोगे and आपका video start हो जाएगा.
Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.